Morning students, how are you all? Hope you all are fine. In previous video or live session we have finished our exercise number 10.4. Up to last 6 question we have done. Now today we are going to start our next exercise 10.5. In this one, first of all we have to do one theorem, and the theorem is angle subtended by the arc is double angle subtended by it at remaining part of circle. Remaining part कैसे? See, I have written here a circle is given with center O. Okay, so this is circle with center O and PQ is an arc. Suppose I am taking here P. This is P and this one is Q. You may draw this line and you may make a segment, that is called chord, or you may draw an arc from this only. See, this is an arc, sorry, angle. ये देखो, this is angle subtended by this arc at the center, right? This one is arc. So this is arc and this is the angle subtended by it at the center O. Suppose this is O. Correct? We have to prove angle subtended by the arc at the center is double at remaining part of circle. ये हमने कोई point लिया और ये हमने join किया. This is PQ and suppose this is APQ. है ना? We have to prove. What to prove? To prove that angle POQ, angle POQ is equal to 2 times is double of APQ. Angle APQ, right? This is just double of this angle. We have to prove this one. Okay? ये है हाफ या फिर ये है डबल. ओके ओके, चलो आगे करते हैं, प्रूफ करते हैं. प्रूफ में क्या करेंगे? पहले तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? जस्ट जॉइन AO एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट D ले लेते हैं, है ना? जॉइन AO एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट D ले लेते हैं. अब कैसे करेंगे इसको? ऐसे करेंगे, देखो ज्वाइन. ये मैंने पॉइंट D तक ले गया. दिस इज पॉइंट D, है ना? ज्वाइन कर लिया, दिख रहा होगा सबको. हियर 2 एंगल्स आर देयर, 1 एंड 2. अब मैं नाम लिख लेता हूँ इसका. ABCD PQR ये सब बोलने से अच्छा है हम नाम लिख लेते. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. Here also 5 and 6. I have written number so that it will be easy to understand, right? यहाँ तक देखेंगे. अब आगे देखो, थ्योरम करेंगे, ध्यान से समझना इसका. 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बस इतना ही काफी रहेगा आज के लिए, है ना? और AP इस ट्रायंगल में देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है AOP. इन दिस AOP आपने देखा होगा एक ट्रायंगल होता है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल होता है कि नहीं होता? दिस इज एक्सटीरियर एंगल. और अटेंडेंस के लिए आप अपने जो नाम है ना वो कमेंट में लिख देना, ठीक है? देखो, ये जो ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल होता है. एज वी नो विद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल, राइट? सो इन ट्रायंगल AOP, राइट? प्रूफ आई एम डूइंग. प्रूफ इन ट्रायंगल AOP दिखाई दे रहा होगा. AOP में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 5. देखो ये 1 और 2 का सम 5 के इक्वल होगा ना. दिस इज रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से These will be equal. Okay, यहाँ देखो, अब इसको एंगल 1 और 2 है. एंगल 1 और 2 देखो, इस AOP में AO and OP are equal ना, right? Because these are radius. तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे. So angle 1 and 2 will be equal, right ना? So here can we say that angle 1 plus angle 1, 2 और 1 को मैंने सेम लिख दिया और will be equal to 5. Reason angle 1 is equal to angle 2. रीजन क्या है? रेडियस है दोनों. आर यू गेटिंग?
This both are radius, so opposite angle of equal side will be equal or not? So 1 or 2 will be equal. If 1 and 2 are equal, can I write here like this? So can I write 2 angle 1 will be equal to angle 5? You may mark it equation number 1. Similarly, in this triangle also, in triangle, कौन सा triangle है? AOQ, AOQ. अच्छा, AOQ में भी आप देखोगे एंगल 4 + 3, एंगल 4 + एंगल 3 will be equal to एंगल नंबर 6. रीजन सेम है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम ये बोल सकते हैं कि ये इसके इक्वल है. ओके, ठीक है. 4 + 3 इज इक्वल टू एंगल 6. तो यहाँ पर 4 और 3 इक्वल नहीं होंगे. यस, हियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3. तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल 4 की जगह 3 की जगह भी 4 लिख सकते हैं ना. दिस विल बी इक्वल टू एंगल 6. रीजन क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. व्हाई दीज आर इक्वल? नो, एंगल 3. व्हाई दीज आर इक्वल? बिकॉज AO एंड OQ आर इक्वल. AO इक्वल OQ. आर यू गेटिंग एवरीवन? ये देखो 5 आएगा, सॉरी, हाँ ये 5 था और ये क्या है 6. सो 4 एंगल 4 2 टाइम हो जाएगा नहीं. सो 2 and time angle 4 will be equal to angle 6. This is equation number 2. Can we add these two equations? Can we add? Rest part I will do here and watch it carefully. See, we can add equation 1 and 2. Equation 1 और 2 को हम जब add करेंगे तो क्या होगा? 2 angle 1 plus 2 angle 4. 2 angle 1 plus 2 angle 4 is equal to angle 5 plus angle 6. Angle 5 plus angle 6. This is the way corresponding part add हो जाएंगे. इसी को बोलते हैं add करना. 2 दोनों में से कॉमन है ना 2, तो क्या आएगा? angle 1 plus angle 4 in bracket is equal to 5 plus 6. 5 plus 6 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा POQ. एंगल POQ, राइट? एंगल POQ आएगा. एंगल 1 plus 4, 1 plus 4 क्या बन रहा है? दिस इज PAQ. सो 2 एंगल PAQ will be equal to एंगल POQ. POQ डबल, POQ का डबल, ये क्या है? PAQ. PAQ का डबल है POQ. आर यू गेटिंग? ये हमको प्रूव करना था कि जो POQ है वो PAQ, APQ का क्या है? डबल है. ये APQ नहीं आएगा, PAQ आएगा. ठीक है, PAQ. होप यू अंडरस्टूड. इसका मतलब हम बोल सकते हैं, हेंस प्रूव, हम बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क at remaining part of the circle. Right? Now I'm going to write here next question. Okay, first question we will take. So for that one, stop while. Now I would like to tell you one more thing. See, this is a circle. Okay, just before we have proved that angle subtended by the same arc. अभी मैंने arc बना लिया. ठीक है, ये पार्ट जो है ना मैंने आर्क लिया है. दिस इज PQ. जस्ट बिफोर वी हैव टेकन ना PQ. दिस इज PQ एंड आर्क. अच्छा, ये आर्क है. इस आर्क से जब हमने सेंटर के ऊपर कोई भी बनाया, कोई भी एंगल बनाते हैं सेंटर के ऊपर, दैट्स ओके. ये हमारा सेंटर के ऊपर आर्क बना, राइट? एट रिमेनिंग पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट के ऊपर आर्क बना, करेक्ट है? ये मैंने रिमेनिंग पार्ट पे एक और आर्क बना दिया, या एक और मैंने एंगल बना दिया, सॉरी नॉट आर्क, दिस इज एन एंगल. ये देखो हमारे पास 3 एंगल है, 1 2 3, 1 2 and 3, and this angle is, this is POQ, this is A, this is B and this one is C. देखो अभी हमने प्रूव किया है, जस्ट बिफोर अभी प्रूव किया है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज जस्ट डबल देन अदर्स. करेक्ट है? अब देखो यहाँ पर ये जो PAQ है, PAQ will be half of POQ. करेक्ट और नॉट? हाफ ऑफ एंगल POQ. ओके, ये भी इसी की तरह है. सो
So angle PBQ also will be equal to half of POQ. Is it or not? तो ये एंगल इसका हाफ है, रिमेनिंग पार्ट पे तो कहीं भी बन रहा हो, बात तो एक ही है ना. थर्ड वन इज एंगल PCQ is also equal to half of POQ, राइट. POQ का हाफ होगा. समझ में आ गया होगा. अभी तीनों ही हाफ ऑफ POQ है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल नहीं हो गए. इसका मतलब ये सारे एंगल PAQ will be equal to angle PBQ will be equal to angle PCQ. ये तीनों एंगल आपस में इक्वल नहीं हो गए. इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, दिस वन सेगमेंट, दिस इज माय मेजर सेगमेंट, अदर सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. सेम सेगमेंट में सारे एंगल इक्वल होते हैं. कैन वी से? यस वी कैन से एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो ये सारे एंगल इक्वल होंगे. अब एक छोटी सी बात और मैं कर लेता हूँ. अगर हम ये सेगमेंट ही सेंटर लिया, ये मैंने P लिया, ये Q लिया और हम एक डायमीटर बना देते हैं. क्या बना देते हैं? डायमीटर. इसका मतलब दिस इज PO एंड QO. PO एंड QO, दिस वन इज आर्क एंड दिस आर टू रेडियस. एंड ये हमने बना दिया इसके अंदर, क्या बना दिया? एंगल. सो अब ये जो एंगल था वो इस आर्क से बना था, सबस्टेंड हुआ था सेंटर पे. कितना है ये? 180. और रिमेनिंग पार्ट पे इस एंगल कितना होगा? वो होगा 90, क्योंकि इसका हाफ होगा. एट रिमेनिंग पार्ट एंगल विल बी हाफ ऑफ, राइट ना. तो इसका हाफ होगा तो 90 नहीं होगा. इसका मतलब ये बोल सकते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल ऑलवेज, एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री. ऑल एंगल्स इन द सेमी सर्कल विल बी 90 डिग्री ओनली. ओके. तो ये थी आपकी थ्योरम. कौन सी? 10.5 की एक थ्योरम थी जो आपने अभी अभी समझी है. दो थ्योरम हो चुकी है हमारी. एक तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. सेकंड थिंग, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज जस्ट डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटर. वन मोर थिंग, एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री. ओके. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करना. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की वजह देख लेना, आपको आ जाएगा. कोशिश करना. एंगल इन द सेम वही है, आपको डबल करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 60-30 का एंगल दिया है ना, 60 + 30 आ जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. और बाकी क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा. तो आप उसको समझने की कोशिश करना किस तरह से दिया है, और करने की भी कोशिश करना. और हाँ, फिर से मैं बता देता हूँ, अपने नाम अटेंडेंस के लिए कमेंट में लिख देना. दिस मच इज इनफ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.